नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो जो भी इनके कुंडली में पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे। ये व्यापार करते हैं, तो आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, और क्या सार्थक उपाय करने हैं जिंदगी पर तरक्की के लिए, हर विषय पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं, उससे पहले कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये कुंडली यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो ये राशि हुआ मूल रूप से। तो ये सिंह राशि हुआ, तो ये सिंह लगन की कुंडली हुई। इस कुंडली में चंद्रमा अस्त का है और बुध अस्त का है। सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये योग कारक हुआ तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम उपाय देंगे। अगर मारक हुआ तो कोई जरूरत नहीं एक्टिवेट करने का। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। अगर शुभ फलदायी ग्रह आपके अस्त में हो तो उसके लिए उपाय करना है। अगर मारक ग्रह अस्त में हो जो आपके लिए अशुभ फलदायी है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं कि और क्या क्या स्थितियां इनके कुंडली पर बनी हुई हैं। अब इस कुंडली के हिसाब से मंगल लगन में है, तो मंगल दोष जरूर आ रहा है। धनु राशि की कुंडली है। और उसके बाद अब ग्रहों पर विचार करने से पहले उसके बल को देखना अनिवार्य है। तो जैसे सूर्य 16 डिग्री पर है, तो ये युवा अवस्था में 100% फल देगा। चंद्रमा 6 डिग्री पर है, ये लगभग आपका बाल्यावस्था में है, तो वही 50-60% फल देगा। मंगल 8 डिग्री पर है, 80% फल देगा। बुध 26 डिग्री पर है, ये लगभग आपका 40% फल देगा वृद्धावस्था में। गुरु 10 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। शुक्र 29 डिग्री पर है, ये लगभग वही 30% फल देगा। शनि 14 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। और राहु और केतु आपका 17 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। तो आइए देखते हैं, अब ग्रहों पर विचार करते हैं कि प्लैनेटरी कंडीशंस कैसे हैं और किस हिसाब से ये फल दे रहे हैं और क्या सार्थक उपाय करने हैं। अब सिंह लगन के जातक थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, और इनके लिए गुस्सा शब्द ठीक नहीं है, पराक्रम शब्द का यूज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम तेज के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो बड़े पराक्रमी व्यक्ति होते हैं सिंह लगन के व्यक्ति। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब सूर्य पर विचार करते हैं। सूर्य इनका बैठा है धनु राशि में है, पहले घर का स्वामी लग्नेश सूर्य होके 16 डिग्री पर होके ये पंचम घर में बैठा है। सूर्य बहुत ताकतवर स्थिति में है। ऐसा सूर्य जातक को अकेला दम है सूर्य में करोड़पति बनाने का। अगर ये कुछ भी करें तो जीवन में तरक्की करेंगे। सूर्य यश को देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। ऐसे व्यक्ति की साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है, यश मान प्रतिष्ठा जीवन में प्राप्त करते हैं। और अगर सूर्य के लिए एक मानक रत्न पहन लिया जाए, जिसको हम रूबी कहते हैं, जिंदगी बदल जाएगी। प्रोसेस बता दूंगा, पहनने का गजब का फायदा आएगा, चमत्कारी फायदा आएगा। सारे ही नेगेटिविटी को सूर्य अपने में समीप लेगा और आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। तो मानक रत्न आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य 11वें घर को देख रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम को भी ये बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। चंद्रमा कहाँ बैठा? चंद्रमा धनु राशि में है, 12वें घर का स्वामी 5वें में है। खर्च क्या उसका? घर का स्वामी होकर अस्त होकर 5वें घर में बैठा, उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अस्त ही रहने दो। अगर ये फल देगा तो आपके लिए नेगेटिव का ही फल देगा। तो ये बड़ा अच्छा स्थिति हो गया, इसको अस्त ही रहने देने में फायदा है। अब मंगल पर विचार करेंगे। लगन में मंगल बैठा है, और ये मंगल मित्र राशि में भाग्य स्थान का स्वामी और चौथे घर का स्वामियों के पहले घर में बैठा है। डिग्री वाइज 8 डिग्री पर है, मूंगा पहन लीजिए। भाग्य को जबरदस्त स्ट्रांग करेगा, कमाल का स्ट्रांग करेगा। मंगल अद्वितीय कंडीशंस में है। बहुत पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, बहुत ज्यादा पराक्रमी व्यक्ति हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मंगल ताकतवर स्थिति में है, बहुत बढ़िया फल देगा। एक मूंगा और एक मानक जिंदगी बदल देगा। भाग्य का स्वामी है, पैसा करोड़ों देता है ऐसा मंगल जातक को। अब बुध पर विचार करते हैं। बुध इनका अस्त का हो गया है, 11वें दूसरे घर का स्वामी 5वें घर में है। उपाय कर लीजिए इसके लिए। बुध आपका अस्त का है, उपाय बता दूंगा मैं। पन्ना तो हालांकि पन्ना आप पहन सकते हैं, लेकिन मानिक और मूंगा के साथ पन्ना का कॉम्बिनेशन नहीं होता। कुछ घरेलू उपाय मैं सजेस्ट कर दूंगा, बुध के लिए उपाय कर लो। सूर्य बुध की युति हो जाएगी, बुधादित्य योग बन जाएगा। आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे जीवन में, बहुत ज्यादा। बुध बहुत बहुत ताकतवर है।
बुध के लिए उपाय कर लीजिए, बस जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अब हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। बृहस्पति 8 वृश्चिक राशि में है, 5 में 8 में घर का स्वामी 10 डिग्री पर होके चौथे घर में बैठा है, बैलेंस कर लेगा। केंद्र में आपके इंडिविजुअल ग्रह बैठे हैं। मंगल आपके लगन में, चतुर्थ में बृहस्पति है, सप्तम में आपका शनि है। कहाँ रखेंगे पैसे आप? खूब पैसे आएंगे। बृहस्पति के लिए पुखराज पहन लो। आपके लिए ये 3 रत्न सजेस्ट है, मूंगा, मानिक और पुखराज। अत्यंत लाभकारी साबित होगा, अत्यंत लाभकारी साबित होगा, इस बात की गारंटी है, गारंटी है। और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है तो आयु को भी लंबा करेगा, लंबी आयु है आपकी। शुक्र आपका तीसरे घर में बैठा है, 10वें कीड़ का उसका घर का स्वामी होकर, तीसरे घर का स्वामी होकर अपनी ही राशि में तीसरे घर में बैठा है। बहुत मेहनती व्यक्ति हैं आप, एक्सट्रीम मेहनती व्यक्ति हैं आप। शुक्र के द्वारा भी अच्छे फल मिलेंगे। तो चमत्कारिक कुंडली है आपकी। शनि भी स्वराशि में है, छठे 7वें घर का स्वामी 7वें घर में ही बैठा है। शनि मंगल की दृष्टि है, जातक को जमीन जायदाद से फायदा होगा। जातक में टेक्निकल योग बहुत स्ट्रांग होता है। ये व्यक्ति इंजीनियर भी बन सकते थे, IIT भी कर सकते थे, और टेक्निकली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, शुक्र के साथ राहु थोड़ा दोष जरूर बनाया है। वो तो राहु के समय में थोड़ा बहुत दिक्कत देगा, लेकिन तीसरा गर्तिक हाउस होता है, तो ये विपरीत राज्यों की स्थिति में राहु भी आ गया तो बहुत ज्यादा दुष्परिणाम ये आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। तो राहु के भी अच्छे फल आएंगे, और केतु भाग्य स्थान का केतु तो बहुत ही अच्छा फल देता ही है। तो कुंडली बहुत चमत्कारी है आपकी, बहुत चमत्कारी है। अगर मैं दशा पर बात कर लूं तो अभी आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है सूर्य का। 18 से 24 गोल्डन पीरियड है आपका, बहुत बढ़िया समय है। चंद्रमा आएगा तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा में अंतर दशाओं का आपको फल मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा अस्त का है तो चंद्रमा में चलेगा। चंद्रमा से भी चंद्रमा चलेगा 25 तक, ये थोड़ा खर्च का समय चलेगा। और चंद्र में मंगल बढ़िया रहेगा, राहु भी बढ़िया रहेगा, गुरु भी ठीक रहेगा, शनि भी ठीक रहेगा, बुध भी ठीक रहेगा, केतु थोड़ा गड़बड़ रहेगा 2032 तक। और चंद्र में चंद्र 2025 एक साल गड़बड़ रहेगा, और उसके बाद शुक्र और सूर्य बढ़िया रहेगा। तो जो 2 उपाय दिया ये करने के बाद चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी, जीवन यापन अच्छे से होगा, और चंद्रमा में भी आपका भाग्योदय होगा। 2024 तक तो आपका गोल्डन पीरियड चल ही रहा है। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।